गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15 झलकारी, जो कि है आपका आखिरी चैप्टर खुलते पंख का। ठीक है, तो आज हम इसको रीड करेंगे। तो आपने झांसी की रानी के बारे में, झांसी की रानी का नाम तो पक्का सुना ही होगा, जिसने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था, है ना। तो आज का जो हमारा पाठ है वो भी उन्हीं के जीवन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। किले में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। अब रंगों का त्योहार क्या होता है? रंगों का त्योहार होता है होली। तो किले में होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार, वो मनाया जा रहा था। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। तो एक जो दासी थी, दासी क्या होती है? जो रानी महारानी पहले होती थी, उनकी सेवा करने वाली जो होती थी, वो से हम दासी कहते थे। महारानी उसके पास गई। अब जो महारानी थी वो उस दासी के पास गई, उसका और उसके पति का नाम पूछा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का नाम क्या है। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया। निसंकोच मतलब बेझिझक, बिना डरे हुए उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है, मेरे पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक है। तो उसने बताया कि मेरा जो नाम है वो है झलकारी, और मेरे पति का नाम पूरन है, जो कि महाराज की सेना में एक सैनिक है। महारानी उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। तो जो महारानी थी वो उसकी दृढ़ता मतलब उसके आत्मविश्वास से, जितने आत्मविश्वास के साथ उसने सब बताया, उससे वो प्रभावित हुई, उससे वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने झलकारी को, जो महिलाओं की जो सेना थी, उसमें नियुक्त कर दिया। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। तो जो झलकारी थी वो बचपन से क्या थी? साहसी, बहुत ही उसके अंदर साहस था, वो डरती नहीं थी किसी से भी। चढ़ती नदी को तैरकर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उसे बहुत आनंद आता था। जो चढ़ती नदी है ऊपर की तरफ, उससे जो गिरती हुई नदी है और जो फुल उफान में, फुल पानी के साथ बह रही है, उसे पार करने में तैरकर, और घने जंगल में जो बिल्कुल घना हो, खूब सारे पेड़ हो, जंगली जानवर हो, उसे अकेले घूमने में बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा लगता था। वह गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी, और उसके गांव में जितने भी लोग थे उनकी सहायता के लिए वो हमेशा तैयार, तत्पर मतलब तैयार रहती थी। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। तो उसके गांव वाले थे, वो भी उसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था, तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। एक बार क्या हुआ था कि उसने हाथ में बिना किसी हथियार के एक एक बाघ से मुकाबला किया था, और तब से लोग उसे शेरनी कहने लगे थे। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई थी। जब उसकी शादी हो गई थी तो वो अपने पति के साथ झांसी आ गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। अब जब वो महारानी ने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया तो वो क्या सीखने लगी? तलवारबाजी व बंदूक कैसे चलाया जाता है उसका अभ्यास करने लगी। वह कुछ ही समय में महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। थोड़े ही टाइम में, जल्दी ही वो महारानी की क्या बन गई? प्यारी बन गई, जो महारानी को सबसे प्यारी हो। और विश्वास पात्र वो व्यक्ति होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, बन गई। ठीक है। वह सदैव महारानी के साथ रहती, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा महारानी के साथ में रहती थी। उनके साथ घुड़सवारी को जाती, व्यायाम और कुश्ती में भाग लेती। वो हमेशा उनके साथ रहती थी, घुड़सवारी करती थी, व्यायाम करती थी, कसरत करती थी और कुश्ती में भी भाग लेती थी। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। दक्ष माने कि अव्वल आने लगी, उसको पूरी की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, और वो बहुत अच्छे से उसने जो युद्ध की कला है, युद्ध कैसे किया जाता है, वो सीख लिया। यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। तो ये वो टाइम था बच्चों जब अंग्रेज जो इंडिया पर राज करते थे, और
अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतीय लोग हैं वो खड़े हो गए थे और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए तत्पर थे, उनको देश से बाहर निकालना चाहते थे। तो वो समय की बात है। अंग्रेज़ धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है, अंग्रेज़ क्या करते थे, धीरे 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 एक एक राज्य में आते और उसे अपना बना लेते थे, हड़प लेते थे। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। अब वो झांसी जो शहर है उसे अपना बनाना चाहते थे, अपने वश में, अपने राज्य में लेना चाहते थे। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। अब झांसी के जो महाराज थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके जो दत्तक पुत्र थे, उनके जो गोद लिए हुए पुत्र थे, उसे उन्होंने उनके गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। उन्होंने उसे महाराज का उत्तराधिकारी क्या होता है, जो वारिस होता है। जैसे कि अगर आपके पिताजी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उनके पास है, जैसे कि कोई ज़मीन है या कोई ऐसी चीज़ है जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को देना चाहते हैं, तो वो आप उनके उत्तराधिकारी हुए, आप उनके वारिस हुए उस चीज़ के लिए, है ना। और दत्तक पुत्र होता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि ये जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो राजा नहीं बन सकता झांसी का, और ऐसा षड्यंत्र करके वो झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। अंग्रेजी फौज ने झांसी के किले को घेर लिया। अब अंग्रेजी फौज आ गई और उसने क्या किया, झांसी के किले को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। महारानी लक्ष्मीबाई किसी से डरती तो थी नहीं, तो उन्होंने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सशक्त सैनिक नियुक्त कर दिए गए। अब जब अंग्रेजों की टुकड़ी किले पर आ रही थी वार करने के लिए, तो किले के हर एक दरवाजे पर उन्होंने सैनिकों को लगा दिया था, सतर्क कर दिया था। वहाँ पर हथियार से सशक्त, मतलब हथियार जिन सैनिकों के पास हाथों में हथियार होते हैं, नियुक्त कर दिए गए थे। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया था। जो उन्नाव का दरवाज़ा था, उन्नाव की दिशा में जो उस तरफ दरवाज़ा था, वहाँ पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया था। झलकारी बड़ी होशियार और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रुओं पर गोले बरसाती रही। अब झलकारी वहाँ पर नियुक्त की गई थी, तो झलकारी बड़ी होशियारी से, बहुत ही होशियारी के साथ जो अंग्रेज़ों की टुकड़ी आ रही थी उस पर गोले बरसा रही थी। अंग्रेजी फ़ौज को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। अंग्रेजी फ़ौज जो थी उसे लगा था कि अगर इस महल में राजा नहीं है तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, और उन्हें इस चीज़ की आशा नहीं थी, भनक नहीं थी कि ऐसा मुकाबला सामने से जो रानी है वो करेगी। किले में घुसने के उनके सभी प्रयत्न असफल रहे। जितने भी उन्होंने प्रयास किए किले में घुसने के, वो सब असफल होते गए। अंत में अंग्रेजी फ़ौज ने चारों चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। अब अंग्रेज जो है मुकाबला तो कर पा नहीं रहे थे, तो उन्होंने बड़ी चोरी से किले में घुसने की जो प्लानिंग है वो की। किले के दक्षिण द्वार के तोपची दुलाची ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया। जो किले में दक्षिण द्वार पर जो तोपची बैठा था, तोपची क्या होता है, जो तोप चलाने वाला होता है, वहाँ पर जो बैठा था दुलाजी ठाकुर, उसको अपनी रिश्वत दी और अपनी तरफ मिला लिया। गद्दार दुलाजी ने अंग्रेजी फौज को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने की सहायता की। अब वो उसने रिश्वत ले ली थी, तो वो अंग्रेजों की तरफ हो गया था, तो अंग्रेजों को वो कैसे किले के अंदर का जो रास्ता था वहाँ से अंदर घुसने में उसने अंग्रेजों की मदद की थी। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। झलकारी जो थी पूरी तरह होशियार खड़ी हुई थी। इतनी रात गए वह कुछ सैनिकों के साथ किले के सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। तो रात को वो कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर जो सुरक्षा प्रबंध है कि पूरे के पूरा किला सुरक्षित है और सारे सैनिक अपना कार्य कर रहे हैं, उसकी वो जांच कर रही थी। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेजी सैनिकों पर पड़ी।
तो अचानक से उसने देखा कि किले के अंदर अंग्रेजी सैनिक घुस पड़े हैं। शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज उठी और जल्दी ही उसने पूरे किले में जो खतरा है कि खतरा हो आ गया है किले के अंदर, इसकी घंटी बजा दी थी। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। तो जो महारानी की सेना थी वो शत्रुओं पर टूट पड़ी, मतलब मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया गया और उन्हें किले से बाहर निकाल दिया गया था। तो आज का जो पाठ है हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।